हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अरबाज़ और आज आप देख रहे हैं लर्न विद अरबाज़। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है टेक्स्ट, टाइटल, लिंक्स, डिस्क्रिप्शन, मेटा। तो बेसिकली ये होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो हमने जो पहली वीडियो थी हमारी उसमें हमने देखा था कि कैसे हम टाइटल शो करते हैं हमारे ब्राउज़र के हेड टैग पे। जो ब्राउज़र का जो मेन टैग होता है, जो आपने देखा फर्स्ट पेज HTML, ये वाला फर्स्ट पेज टाइटल, ये हमारा टाइटल है। ठीक है, तो ये हमारा टैग है, एक टैग है हमारा जिसमें ये हम इसको टाइटल बोलते हैं। ठीक है, और जो दूसरा हमारा टॉपिक है वो है लिंक और स्क्रिप्ट्स क्या होती है और मेटा क्या होता है। ठीक है, मेटा हेड के अंदर आता है, तो आपको मेटा ऐसे लिखना है, मेटा। ठीक है, ये आपको मेटा लिखना है। तो बेसिकली मेटा जो होता है ना वो बहुत सारे टाइप के होता है। टाइटल होता है, डिस्क्रिप्शन होता है। मैं आपको कहता हूँ मेटा इन HTML। अगर आप गूगल सर्च करोगे देखो ना, ये मेटा इन HTML, मेटा टैग्स डिफाइन मेटा डेटा अबाउट HTML डॉक्यूमेंट्स, दिस मेटा डेटा इन अबाउट द डेटा। ठीक है, तो बेसिकली बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा टाइटल होता है, कंटेंट होता है, नेम होता है। ठीक है, तो ये बहुत सारे ऐसे आते हैं। देखो ये देख रहे हो आप, मेटा, चार सेट, UTF-8। तो UTF-8 आपका कैरेक्टर वर्जन होता है। ठीक है, आपको ये डिफाइन करना पड़ता है, नहीं तो फिर आपका जो हिंदी और जो स्पेशल कैरेक्टर होता है वो चलता नहीं है। फिर एक होता है नेम और डिस्क्रिप्शंस। ठीक है, तो नेम आपका जो मेटा डेटा है वो क्या है, और कंटेंट आपका बेसिकली जो आपका जो कंटेंट दे रहे हो वो है। अब मैं दिखाता हूँ क्या हो, कैसे करते हैं इसको। मैं लिखूँगा मेटा नेम इज इक्वल टू, फिर इसमें लिखूँगा मैं टाइटल। ठीक है, और कंटेंट में लिख दूँगा माई फर्स्ट पेज टाइटल। ठीक है, और एक और मेटा लूँगा, उसमें लिखूँगा डिस्क्रिप्शन, और कंटेंट में लिख दूँगा दिस इज द सैम्पल डिस्क्रिप्शन ऑफ माई HTML पेज। ठीक है, अब देखो ये आपके जो डॉक्यूमेंट है, जो आपका जो HTML है, यहाँ पर ये कुछ नहीं करेगा। आप इसको रिफ्रेश करोगे ये कुछ नहीं होगा, बिकॉज ये यहाँ पर नहीं आता। मैं आपको दिखा तो ये है क्या। अब आप यहाँ पर सर्च करोगे बेस्ट मोबाइल फ़ोन अंडर 20,000 रुपीज़। आप देख रहे हो यहाँ पर ये जो आ रहा है, बेस्ट मोबाइल फ़ोन अंडर 25,000 इन इंडिया, बेस्ट मोबाइल फ़ोन अंडर 20,000 मई 2025, फिर ये टॉप 5 फ़ोन्स देख रहे हो। अब मैं ये लिंक पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, और मैंने बताता हूँ आपको, व्यू सोर्स करके आप राइट क्लिक करके कर सकते हो। अब आप यहाँ पर सर्च करोगे मेटा, ये देख रहे हो, एक्सप्लोर ए वाइड रेंज ऑफ मोबाइल फ़ोन अंडर 20,000 रुपीज़ फिर टॉप रेटेड। तो जो मेटा है हमारा, तो ये जब गूगल सर्च करते हो आप किसी भी चीज़ का, तो ये जो दिख रहा है डिस्क्रिप्शन, ये हमारा मेटा डेटा से उठा के लेके आता है वो। और जो टाइटल होता है वो आपका मेटा डेटा का टाइटल है, जैसे मोबाइल फ़ोन अंडर 20,000 रुपीज़, तो ये आपका टाइटल ऑफ मेटा डेटा है। ठीक है, तो आप जब भी कुछ करोगे तो आपको ये दोनों मेंशन करना जरूरी है, और उससे आपका SEO बढ़ता है। तो ये बेसिकली SEO के लिए मैं यहाँ पर कमेंट करता हूँ, SEO पर्पस के लिए है। SEO मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, अब हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो मतलब इसी टॉपिक में ही एक सेकंड सब सब्जेक्ट है, स्क्रिप्ट्स और लिंक क्या होती है। ठीक है, बेसिकली ये जो ट्यूटोरियल है ये हमारा CSS का भी है। तो CSS के लिए दो तरह की CSS होती है। ठीक है, एक होती है हमारी एक्सटर्नल CSS, एक होती है हमारी इंटरनल CSS। तो मेटा डेटा के अंदर जो हेड टैग है उसके अंदर आप जाओगे, इस पर लिखोगे स्टाइल। ठीक है, टाइप, अब हम CSS लिख रहे हैं राइट, तो text/CSS, मतलब ये स्टाइल है, स्टाइल का जो टाइप है वो CSS है, तो ये text/CSS आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अब ये हमारा यहाँ पर हम स्टाइल लिख सकते हैं, जो भी आपकी स्टाइल होगी यहाँ पर लिख सकते हो। ये हो गया हमारा इंटरनल, हम इंटरनली CSS यूज़ करें। हमको क्या करनी है, अलग से एक यहाँ पर एक फाइल बनानी है और उस पर लिखना है style.css। ये हमारी एक्सटर्नल फाइल है। अब यहाँ से हमें जो भी चीज़ करेंगे, जैसे हमें इसको लिंक करना है तो हम क्या करेंगे, लिंक टैग यूज़ करेंगे, लिंक रेल में लिखेंगे स्टाइल शीट है ये। तो ये इसका बेसिकली ये रिलेवेंट है, तो ये रिलेशनशिप मैनेज करता है कि लिंक का रिलेशनशिप स्टाइल शीट है। ठीक है, अब HREF का मतलब ये होता है कि ये कहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर दिया हुआ स्टाइल, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर स्टाइल। अब मैंने यहाँ पर style.css क्यों दिया, क्योंकि जो फर्स्ट पेज .html है ये हमारा सेम ही फोल्डर में है,
तो अगर मान लो ये स्टाइल डॉट सी एस एस, क्या मैंने एक फोल्डर बना दिया सी एस एस नाम का, और ये स्टाइल इसके अंदर डाल दी, मूव कर दें यहाँ पर, तो हमारा जो एच आर एफ होगा ना, वहाँ पर हमारा आएगा सी एस एस स्लैश स्टाइल। तो आप समझे, ये हम इसके लिए यूज़ करते हैं ताकि हम इसको यहाँ से भी इंपोर्ट कर सके और हम यहाँ पर भी यूज़ कर सके। अगर आप इंटरनली यूज़ करोगे, ठीक है, तो ये प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि HTML हमेशा रेफरेंस करता है कि हमें एक्सटर्नली यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये पेज बढ़ता जाएगा और इंटरनली प्रॉब्लम करता है। तो हमें हमेशा एक्सटर्नल CSS ही यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है, सब टॉपिक है वो स्क्रिप्ट्स। स्क्रिप्ट मतलब जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल, वो हम बाद में पढ़ेंगे हमारा एक एडवांस लेवल पे। तो मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रिप्ट कैसे करते हैं। अभी स्क्रिप्ट के लिए स्क्रिप्ट टैग होता है, आपको ये दो चीज़ याद रखनी है। आपको CSS के लिए स्टाइल टैग होता है और स्क्रिप्ट के लिए स्क्रिप्ट टैग, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम सेम करेंगे, टाइप टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट, ठीक है, ये आपका स्क्रिप्ट हो गया। हम जो यहाँ पर स्क्रिप्ट लिखेंगे, ठीक है, वो हमारा इंटरनली स्क्रिप्ट हो गए। हमें सेम चीज़ अगर यहाँ पर इंपोर्ट करनी हो एक्सटर्नली, तो हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट टैग लिखेंगे स्क्रिप्ट का, ठीक है, और यहाँ पर भी सेम कर देंगे src सोर्स, कहाँ पर स्क्रिप्ट लोकेटेड है। जैसे मान लो मेरे पास स्क्रिप्ट यहीं पर है, तो मैं लिख दूंगा custom.js, तो हमारी ये स्क्रिप्ट इंटरनली लोकेट हो जाएगी। तो आप देखो, मैं जब इसको रिफ़्रेश करूँगा ना, तो यहाँ पर देखो, तो ये सोर्स में 2 आ जाएगा स्क्रिप्ट स्टाइल। अब मैं देखो यहाँ पर लिखता हूँ हेलो, ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ हेलो। जब मैं इसको पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर हेलो आ जाएगा, मतलब हमारे CSS ये इंपोर्ट हो गई है, ठीक है। अभी देखो मैं क्या करता हूँ, इसको CSS को यहाँ पर लिखता हूँ JS स्लैश, ठीक है, मतलब यहाँ पर एक फोल्डर बनाता हूँ, सैम्पल CSS स्लैश सैम्पल स्लैश स्टाइल डॉट CSS। अब ये स्टाइल सैम्पल के अंदर तो है नहीं, तो अब मैं जब यहाँ पर जाऊँगा, ठीक है, और यहाँ पर क्लिक करूँगा, तो ये बोलेगा कैन नॉट गेट CSS सैम्पल स्टाइल नहीं है, मतलब कि ये नहीं मिल रहा है इसको, क्योंकि हमने जो फोल्डर यूज़ करा है वो सही नहीं है। तो आपको इसको प्रॉपर्ली लोकेट करना पड़ेगा, जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि CSS हमारी कहाँ। सेम हमारा स्क्रिप्ट टैग का भी है। तो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हेडिंग ऑफ पैराग्राफ। तो हमारी हेडिंग ऑफ पैराग्राफ कैसे करते हैं हम, बहुत सारे पैराग्राफ के टैग कैसे होते हैं, हमारा हमें एक लाइन चाहिए तो कैसे करेंगे हम, और बहुत सारे हेडिंग के जो टैग्स होते हैं, जैसे कि छोटा बड़ा चाहिए आपको है, और आपको बहुत बड़ी हेडिंग चाहिए है थोड़े सब टाइटल के लिए, तो कैसे करेंगे हम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।